आवाज नहीं जा रही थी मेरी, एक्चुअली इसके ध्यान से उतर गया, मैंने म्यूट किया, सॉरी। चलिए, ऑलरेडी वो तो डिस्कस हो चुका था, पहले भी डिस्कस हो चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा स्किप कर गया कि मैं म्यूट में था। ओके, एयर प्रीहीटर डिस्कस करेंगे, एयर प्रीहीटर। राइट, एयर प्रीहीटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्री से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्री हीट, ठीक है। तो प्री एयर प्रीहीटर इज एन एक्सेसरी दैट रिकवर्स द हीट इन द एग्जॉस्ट गैसेस। प्री हीटिंग कैसे करते हैं, जो हमारा डिस्कस क्या हुआ था, जो डिस्कस हुआ था कि हमने अगर सिंपल सा आप रैंकाइन साइकिल याद करिए, पंप है, ये बॉयलर है, ये पंप है, सिंपल सा आप रैंकाइन साइकिल को याद अगर कर पाते हैं, कंडेंसर है और हियर इज टरबाइन। तो अगर टरबाइन से हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहा है उसका हम यूज करते हैं, किसको रिकवर करते हैं, उससे हम हीटिंग को रिकवर करते हैं। तो उसका यूज होता है, हमारा जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं जो टरबाइन से निकल के बाहर जा रहे थे, वो यूजलेस ना हो उसका हम यूज करते हैं, वेस्टेज में नहीं जाना चाहिए, तो उसका हम यूज करते हैं जब एयर प्रीहीटर, ठीक, heating the air is supplied to the furnace of the boiler. Supplying of preheated air into the furnace produce a high surface temperature. हाँ समझिए, supply of the preheated air into the furnace, supplying of the preheated air into the furnace produce a high furnace temperature and accelerate the combustion of the fuel thus the thermal efficiency of the plant will be increase। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। फिर से समझते हैं, एयर प्रीहीटर वो चीज होता है जो रिकवरी करता है, या ऐसा एक्सेसरीज है जो हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है उससे हीट होता है और सप्लाई करते हैं इसको प्रीहीट एयर इनटू द फर्नेस में, जो कि प्रोड्यूस हाई प्रेशर हाई फर्नेस टेम्परेचर और एक्सेलरेट करता है कंबशन ऑफ द फ्यूल को। दस थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट विल बी इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो द फंक्शन ऑफ एन एयर प्रीहीटर इज टू हीट द एयर बिफोर। फिर समझिए फंक्शन, समझिए क्या फंक्शन है इसका। ये इसका फंक्शन ये है कि एयर प्रीहीटर एस इज टू हीट द एयर बिफोर इट इज सप्लाइड टू द फर्नेस, बिफोर इट इज सप्लाइड। मेरी बात को समझिए, बॉयलर का जो फर्नेस है इसमें सप्लाई करने से पहले हमारा जो एयर है वो क्या होता है, प्री हीट होता है। प्री हीट का मतलब क्या होता है, पहले से गर्म करना, मतलब पहले से उसको हीट देना। अब जब पहले से हम आपको हीट देते हैं वाटर को, तो कहीं ना कहीं वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेट स्टीम में कन्वर्ट जाएगा, फिर हमारा बॉयलर में जाएगा तो और वो सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमारा जो स्टीम होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही मतलब रहते ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले प्रीहीट कर दिया, फिर फर्नेस में जाएगा तो और उसको हीट मिलेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट उसमें से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये फंक्शन है। फंक्शन समझ लीजिए, फिर से समझा रहा हूँ। एयर प्रेटर का मतलब क्या होता है कि एयर को हीट कर देना। कब, फर्नेस के अंदर जाने से पहले हम उसको एयर को भी हीट कर देते हैं। कैसे करते हो हीट, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं टरबाइन से उसका हम यूज करते हैं। इट इज प्लेस्ड कहाँ होता है, नियर द चिमनी एंड अबव द इकोनोमाइजर। बात समझ गए। अब ये है इसमें कि इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर कितने तरह के, 3 होते हैं। एक होता है ट्यूबलर, प्लेट एंड रीजनरेटिव। ठीक है, तो आप ये भी जानते रहिए कि एयर प्रीहीटर का फंक्शन आपने जान लिया कि इसका फंक्शन क्या है, हमने आपको बता दिया। फिर आप ये समझ जाइए कि कितने टाइप्स के एयर प्रीहीटर होते हैं। तो उसमें ट्यूबलर हो गया, प्लेट हो गया और रीजनरेटिव हो गया। आपको ये मालूम चल गया, ये तीनों चीज आप जान गए। ठीक, अब आपको एयर प्रीहीटर के बारे में लिखना है तो आप 4-5 पॉइंट एयर प्रीहीटर के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके टाइप्स को लगा बना सकते हैं, और आपका इस तरीके से दिखता है एयर प्रीहीटर, ये भी आप देख लीजिए। वेरी सिंपल, आप बहुत सिंपल है, आप देखना चाहें देख लीजिए, वेरी सिंपल। इसमें क्या है कि जो फ्लू गैसेस इधर से आ रही हैं, इन कर रही हैं, ठीक। अब जो हमारा फ्लू गैसेस है वो ऐसे निकल के जाएंगी नीचे की तरफ, फिर यहाँ से फ्लू गैस स्टक में जाएगा। एयर फ्रेश एयर यहाँ से आ रहा है। अब ये जो इस पाइप में एयर फ्रेश एयर जाएगा और इसके अंदर जो है ऐसे जो है हॉट गैस आ रहा है, तो जाहिर सी बात हमारा हीट जो है, स्टीम जो क्या कहते हैं उसको, एयर जो है कहीं ना कहीं जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हमने एयर प्रीहीटर को देखा कि एयर प्रीहीटर क्या होता है। उसके पहले हमने इकोनोमाइजर को देखा क्या होता है।
एयर प्रेशर क्या होता है, इकोनोमाइजर के ऊपर लगा रहता है, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे सुपर हीटर क्या है। सुपर हीटर को समझिए कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो स्टीम जनरेट करता है। इसे आप बोल सकते हैं कि सुपर हीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे स्टीम जो है हमारा जनरेटिंग डिवाइस है। स्टीम जनरेटिंग डिवाइस कौन सा है? सुपर हीटर हमारा स्टीम जनरेटिंग डिवाइस है, ये आप बोल सकते हैं। फिर है कि जनरली जो जो बॉयलर जनरेट करता है, जो बॉयलर जनरेट करता है वो हमेशा वेट स्टीम को जनरेट करता है, ठीक है। बॉयलर वेट स्टीम को जनरेट करता है कैसे? बाय हीटिंग फर्दर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ड्राई सैचुरेटेड। बात को समझिए, आपने फर्नेस में भेजा, फर्नेस में भेजने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वेट स्टीम में सम मॉइस्चर कंटेंट मे बी इन्वॉल्व रहे दैट टाइम आफ्टर आफ्टर एग्जिस्टिंग द फर्नेस टुवर्ड्स द टरबाइन। बट उसमें अगर हम बीच में सुपर हीटर यूज करते हैं देन अगर सुपर हीटर यूज करते हैं, सुपर हीटर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा कंप्लीटली किसमें? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो मतलब फिर से समझिए कि जब हम सुपर हीटर का काम ये है कि फर्नेस में तो हीटिंग मिल रही, हीटिंग हो रही है, बट आफ्टर जनरेट वेट स्टीम। वेट स्टीम का मतलब क्या समझते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि हमने एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में आपको मैंने समझाया था कि बेटा ग्राफ में कुछ ऐसे बनता है, ये पीवी डायग्राम है तो ऐसे अगर बनेगा, तो मैंने बताया था ये जो रीजन है सॉलिड रीजन में आ जाएगा, ये हमारा जो है वेपर रीजन है, ये जो रीजन हमारा होता है ये हमारा वेट रीजन होता है। वेट रीजन का मतलब क्या होता है कि स्टीम भी है और लिक्विड भी है। यहाँ क्या है? ये सॉलिड है, मतलब ये वेपर है और लिक्विड भी है। तो हमारा क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। तो वेट स्टीम, वेट मतलब गीला होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट। अब क्या होता है कि चूंकि फर्नेस से निकलने के बाद या फिर वेट स्टीम में रहता है, अब वेट स्टीम को जब हम दोबारा सुपर हीट देते हैं, सुपर हीटिंग करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ड्राई सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द स्टीम टेम्परेचर कैन फर्दर बी इंक्रीज टू एनी डिजायर्ड डिग्री बाय पासिंग थ्रू इट through the superheater. The steam generator can further is increase to any desired degrees by passing through the superheater. Superheater क्या होता है? रिसीव करता है हीट को फ्रॉम द फर्नेस इटसेल्फ एंड देन सेंस क्या करता है? सेंस क्या करता है? टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटर को क्या करता है? स्टीम इज मोर, इट कैन डू more mechanical work, therefore a superheater increase the efficiency of the boiler. The superheater is used in boiler to increase the temperature of the steam above the saturation temperature. ये चीजें थी, ठीक है। The dry saturated steam generated in the boiler is passed through a set of tubes placed in the path of the tube flue gases, in which it will be heated further by the hot gases to increase its temperature above the saturation temperature. ये चीजें हैं, क्लियर? यहाँ समझ में आ गया होगा आपको सुपरहीटर क्या है। ये चीजें हैं, सुपरहीटर का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इससे अपने साथ फीड पंप भी डिस्कस किया था। फीड पंप को बताया था मैंने कि कुछ नहीं, हमारा एक जो लिक्विड को ट्रांसफर करता है बॉयलर में वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दिस इज द फीड पंप, द फंक्शन ऑफ द फीड पंप ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। Now steam injector also discussed in the previous lecture. Earlier we had discussed about the steam injector. What the meaning of steam injector? Steam injector is used to feed the water into the boiler cell with the help of the jet ऑफ द स्टीम। जेट का मतलब होता है, आप ये समझिए जेट है, अगर जेट का मतलब होता है नोजल। नोजल आपने देखा होगा कि हम कैसे स्प्रे कर रहे होते हैं, इंजेक्टर वही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा माउंटिंग्स हमने डिस्कस कर लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज आल्सो फिनिश्ड। इसके पहले हम लोगों ने बॉयलर को फिनिश कर चुके हैं, सारे बॉयलर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो बॉयलर के क्लासिफिकेशंस हो गए, माउंटिंग्स हो गए, एसेसरीज हो गए, सुपर हीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया। तो these are topic covered under the previous lecture and today's lecture. Now move on the next topic, that is the draught. Boilers draught system। तो अब हमको यहाँ समझना है, ठीक है। Draught is defined as the difference between the absolute gas pressure at any point in a gas. Draught क्या है, किसे कहते हैं? ड्रॉट हम उसे कहते हैं, ये एक प्रकार तरह का डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ गैस फ्लो पैसेज और द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। बात को समझिए, ड्रॉट कुछ नहीं है, ये को डिफाइन करते हुए ये बताया जा रहा है कि ये जो है डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट प्रेशर का माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वही क्या हमारा ड्रॉट है। ड्रॉट इज अचीव्ड बाय स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। कैसे मिलता है ये? स्मॉल प्रेशर डिफरेंस की वजह से मिलता है।
which causes the flow of air gas to take place. It is measured in the millimeter of water. Millimeter of water. The drought is one of the most essential system of the thermal power plant. बात को समझते चलिए कि ड्रॉट क्या होता है. एक डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. और क्या है ड्रॉट कहाँ से अचीव होता है? मिनिमम प्रेशर पे, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस की वजह से अचीव होता है. क्यों? कारण ये है कि जो इसका फ्लो होता है एयर या गैस का, वहां पे वो फ्लो होता है एयर और गैस का, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं. आगे हम बढ़ते हैं. The throat is one of the most essential system of the thermal power plant या steam power plant. हाँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है. Which supplies required quantity or air for combustion and remove the bond produced from the system. देखिए दो चीजें हो रहा है. पहला हो रहा है कि इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्यूल जो है कंबंशन हो रहा है, और जब कंबंशन होने के बाद जो एस बन रहा है बच रहा है इस तरीके की, जो उसको क्या कर रहा है, ये रिमूव भी कर रहा है. दोनों काम कर रहा है. कह रहा है कि ड्रॉट इज अचीव्ड, नहीं यहाँ से है, ड्रॉट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सिस्टम पावर प्लांट. और कह रहा है कि ड्रॉट कैन बी, हाँ, सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटी और एयर फॉर कंबंशन as well as remove the burnt products from the system. Draught can be obtained by use of chimney, fan, steam, jet, combination of these. बात समझे आप? समझिए कि ड्रॉट जो होता है वो कैसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? बाय यूज ऑफ चिमनी, फैन, स्टीम, एयर, जेट और combination of these. When the drought is produced with the help of chimney only, it is known as, when the drought is produced with the help of chimney only, तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल ड्रॉट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेचुरल ड्रॉट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल ड्रॉट बोलते हैं. एंड व्हेन द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मींस एक्सेप्ट चिमनी, व्हेन द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मींस एक्सेप्ट चिमनी, इट इज नोन एज आर्टिफिशियल ड्रॉट. ठीक है. तो आपको नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट में भी क्लियर हो गया. इसको भी हमने क्लियर कर दिया कि नेचुरल ड्रॉट वो होता है जहाँ सिर्फ चिमनी यूज होता है ड्रॉट में, वो हमारा नेचुरल ड्रॉट है. लेकिन जब हम ड्रॉट को प्रोड्यूस करते हैं बाय एनी अदर मींस एक्सेप्ट चिमनी को छोड़ किसी और से इसको हम जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है. यहाँ तक क्लियर. अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रॉट, ये देख लेते हैं. पर्पज क्या है, क्यों हम इसको लाए हैं, पर्पज क्या है? तो सबसे पहला पर्पज है to supply required amount of air to the furnace for the combustion. ठीक है. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि to supply required amount of air to the furnace for the combustion. क्लियर है? To supply required amount of air to the furnace for the combustion of fuel. The amount of fuel that can be burnt per square root of the great area depends upon the क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटेड थ्रू द फ्यूल. दूसरा इसका मेन मोटिव क्या है? टू रिमूव द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन. कंबंशन के बाद जो गैसेस प्रोडक्ट बचे हैं उसको रिमूव किया जाता है. टू प्रोवाइड एन एडुकेट सप्लाई ऑफ एयर फॉर द फ्यूल कंबंशन, ये भी है. टू एग्जॉस्ट द गैस ऑफ कंबंशन फ्रॉम द कंबंशन चैम्बर, देन डिस्चार्ज दिस गैसेस टू द एटमॉस्फेरिक थ्रू द चिमनी. ठीक है. तो ये सारे जो है क्या है इसके पर्पज है, जो मेजर पर्पज है. आप इसको मैं हटाता हूँ तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्नैपशॉट ले लीजिए. तो मेजर काम क्या है? पर्पज. Right. Now the classification of drought. कितने तरह के होते हैं? जूम करता हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट. तो ड्रॉट का जो क्लासिफिकेशन है आप देखेंगे, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है और चिमनी ड्रॉट बोलते हैं. नेचुरल ड्रॉट को ही हम चिमनी ड्रॉट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ चिमनी का यूज करते हैं. लेकिन जब विदाउट चिमनी करते हैं, चिमनी को छोड़ के करते हैं, तो हमारा होता है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ड्रॉट बोलते हैं. तो आर्टिफिशियल ड्रॉट जो होता है वो इसमें होता है स्टीम जेट ड्रॉट होता है, और दूसरा होता है मैकेनिकल और फैन ड्रॉट. तो स्टीम जेट ड्रॉट जो होता है उसको इंड्यूस्ड
ड्रॉट बोलते हैं और बैलेंस ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टीम जेट ड्रॉट क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। मैकेनिकल और फैन ड्रॉट क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट और हमारा बैलेंस ड्रॉट, ये चीज होती है। तो आप लोगों ने ड्रॉट देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लासिफिकेशन हो गया, ड्रॉट क्लासिफिकेशन हो गया, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन। अब से कोई जब पूछता है व्हाट इज ड्रॉट, तो आप बताएंगे कि ड्रॉट क्या होता है, उसका मेन पर्पज क्या होता है, और नेचुरल ड्रॉट किसे बोलते हैं। अगर आप चिमनी को सिर्फ चिमनी को लेके चलते हैं तो हमारा नेचुरल ड्रॉट होगा। अगर हम उसको चिमनी की जगह जो है विदाउट चिमनी लेके चल रहे हैं तो हमारा जो है वो हो जाएगा आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो स्टीम जेट ड्रॉट और मैकेनिकल और फैन ड्रॉट दो तरीके के होते हैं। आर्टिफिशियल ड्रॉट दो दो भाग में बटा होता है, तो स्टीम जेट भी दो भाग में बटा होता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। लेकिन हम मैकेनिकल और फैन ड्रॉट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे तीन भागों में बटा रहता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। तो बारी बारी हम इसको देखते हैं कि क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल ड्रॉट क्या होता है। नेचुरल ड्रॉट के बारे में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल ड्रॉट क्या है। तो नेचुरल ड्रॉट सिस्टम जो होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय करते हैं हम लंबे चिमनी पे, जो टॉल चिमनी होता है, सोन इन द फिगर भी दिखाते हैं फिगर। द चिमनी इज वर्टिकल ट्यूबलर। अभी मैंने बताया कि ट्यूबलर अभी हमने पढ़ा ना, वो किसके बारे में, भी जस्ट हमने प्रीवियस पढ़ा अभी। वर्टिकल ट्यूबलर होता है मॉइस्चराइज्ड स्ट्रक्चर एंड रेनफोर्स कंक्रीट होता है, कंक्रीट का बना होता है। इट इज फॉर्म, आप लोगों ने चिमनी देखी होगी, ऐसी बात नहीं देखी होगी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इट इज फॉर्म फॉर इंक्लोजिंग अ कॉलम ऑफ द फ्लू गैसेस टू प्रोड्यूस द ड्रॉट। इट रिमूव्स द gases high enough to prevent air pollution. The draught is produced by this or tall chimney due to the temperature difference of hot gases. तो very simple, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो इशू। आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे आपको चिमनी नेचुरल और चिमनी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए जो ड्रॉट चिमनी है, नेचुरल और चिमनी ड्रॉट है। तो ग्रेट बॉयलर है, यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रेट लेवल दिखेगा, बॉयलर दिखेगा, चिमनी दिखेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहाँ से कॉलम ऑफ द कोल्ड एयर, और फिर जो है इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। तो ये हमारा जो बेसिकली चिमनी का जो ड्रॉट चिमनी है उसका आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा बॉयलर से गैसेस निकलते हैं, किस तरीके से चिमनी से होते हुए बाहर निकलते हैं ड्रॉट के थ्रू। तो बेसिकली आप देखेंगे तो एडवांटेज भी क्या है नेचुरल ड्रॉट का, वो ये है कि नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क फॉर द नेचुरल। देखिए मैंने बता रखा है आपको, जब भी आप देखिए, आप जब आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल का वर्ड आता है तो मतलब फ्री कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन मतलब फ्री कन्वेक्शन, इसे किसी प्रकार का एक्सटर्नल एजेंसीज की यूज नहीं करेंगे। देन लेस इनिशियल कॉस्ट, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो एज देयर इज नो मैकेनिकल पार्ट। चिमनी कीप्स द फ्लू गैसेस एट हाई प्लेस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम चिमनी को बहुत ऊंचाई पे इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा, वो ज्यादा प्रभावित ना हो। एंड इट हैज अ लॉन्ग लाइफ। So these are the advantage, but definitely you know that everything's having some advantage and disadvantage. So now disadvantage of natural drought. The maximum pressure available for producing natural drought for chimney is 10 to 20 millimeter of water under normal atmospheric and the flue gases temperature. और जो अवेलेबल होता है ड्राउट का जो अवेलेबिलिटी है, रिड्यूस करता है हमारा, इंक्रीज करता है इंक्रीज आउटसाइड एयर टेम्परेचर। एंड फॉर जनरेटिंग इनफ drought, the gas gases have to be discharged at relatively high temperature, resulting in the loss of overall plant efficiency. Thus, maximum utilization of heat is not possible. तो every equipment, every जो है drought having some advantage disadvantage, तो ठीक है। तो but आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है। सिस्टमेटिक ढंग से बोलने का मतलब कि ड्रॉट पूछा, ड्रॉट क्या होता है, आपने ड्रॉट को डिफाइन किया 3 से 4 लाइन में, 2 लाइन में, फिर आपने इसका क्लासिफिकेशन बता दिया, फिर आपने नेचुरल ड्रॉट को पूछा है, अब नेचुरल ड्रॉट का आपने डेफिनेशन लिखा, उसका वो डायग्राम बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन पर खत्म, कंप्लीट मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आर्टिफिशियल, मैकेनिकल और फैन ड्रॉट, ये क्या होता है? सिंपल है, सीधे दिख रहा है कि इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की नीड है, एक्सटर्नल एजेंसी हम इसमें यूज कर रहे हैं, एज आर्टिफिशियल, मैकेनिकल और फैन ड्रॉट यूज कर रहे हैं। In bigger power plant, the drought of the order 25 to 350 mm of H2O
column is required for producing this much draught, and the chimney height has to be increased considerably, which is neither convenient nor economical. Also, since the draught depends upon the climate conditions, some mechanical equipments are used for the producing the required draught, and the draught so produced is called the artificial draught. तो आप इसको स्टडी कर लीजिएगा. Very soon I will share the notes of applied thermodynamics, and very soon about the boiler I will share the notes whenever it will be finished. So I think 2 or 3 more topics are required. After that, we will discuss about the condenser classification and leakage of the condenser. So completely the third unit is completely from completely the theoretical weightage ज़्यादा है, but numerical is also some numericals on the boiler. So we will discuss in the further lecture, upcoming lectures, about the numericals of depends on the boiler. So we will solve this type of problem, but in the theory point of view, the third unit is the completely more weightage for theory and the less weightage for the numerical. But these are the conceptual or theory about working, what are the working, what are the principle. Little bit boring but ठीक, but it's okay. हमें स्टडी करना पड़ेगा. एंड मॉन्टिंग्स एंड एसेसरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉयलर. एंड बॉयलर क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व इन द बॉयलर, वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. तो वहां से आप देख सकते हैं डॉट्स क्या होता है. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नोजल एंड डिफ्यूजर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द नोजल एंड डिफ्यूजर, व्हाट टाइप्स ऑफ द नोजल्स इन्वॉल्व इन द boiler and the applied thermodynamics. So actually nozzle is a very important topic for the applied thermodynamics as well as the power plant. Whenever we will go in the final year, final semester, then we will study about the power plant engineering. The power plant engineering is the major part of the engineering department, because the thermal power plant completely discussed in the power plant. That's why subject का नाम है power plant engineering. So power plant engineering must be just a combination of all the thermal engineering, like basic thermodynamics is also used there, and over there, and also these topics are also discussed over there. But these are the boiler are not discussed over there, but only Rankine cycle and these types of the topics we will discuss over there after the in the final year, right? तो मैं ये कह रहा था मतलब कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल. जब भी आपको आर्टिफिशियल, मैकेनिकल और फैन इतना लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल एजेंसी इज इन्वॉल्व इन द ड्रॉट. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. फोर्स डॉट क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स डॉट क्या होता है कि फोर्स डॉट में हम फैन या बॉयलर का यूज करते हैं. फैन या बॉयलर, सी फैन या बॉयलर का यूज करते हैं टू प्रोवाइड इन द शोन इन द फिगर, आप यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है कि विच फोर्स द एयर इन द कंबंशन चैम्बर. इन द कंबंशन चैम्बर कंबंशन ऑफ एयर एंड फ्यूल टेक्स प्लेस एंड हॉट गैस इज जनरेटेड. सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक कंबंशन चैम्बर है, यहाँ पे फ्यूल और एयर बर्न हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? हॉट गैसेस बाहर निकलेंगे, राइट? क्लियर? Pass through the economizer air preheater, and then they are adjusted after the recovering heat of the flue gases. This draught system is known as positive draught system, since the pressure of gases throughout the system is above atmospheric pressure. So see the block diagram. See the block diagram of the boiler, right? Here is the fan. Here is the fan. Here is the boiler. Supply the air. बॉयलर को जाता है, देन बॉयलर से इकोनोमाइजर जाता है, देन प्रीहीटर को जाता है, एंड देन द एटमॉस्फेयर को जाता है. दिस इज द फोर्स ड्रॉट. दिस इज अ फोर्स ड्रॉट. ये हमारा फोर्स ड्रॉट होता है. नाउ द इंड्यूस्ड ड्रॉट क्या होता है? इंड्यूस्ड ड्रॉट देखो, इस सिस्टम में क्या होता है? बॉयलर होता है और इंड्यूस्ड ड्रॉट होता है. इस फैन इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द चिमनी. नियर द बेस ऑफ द चिमनी. Okay, near the base of the chimney, there is sucked in the system by reducing the pressure through the system below atmosphere. The flue gases generated after the combustion are drawn through the system, and after recovering heat in the economizer, air preheater, they are adjusted through. तो बेसिकली आप लोग थ्रॉट को पढ़िएगा, ड्रॉट को पढ़िएगा, इसके बारे में जो भी डिस्कशन करना है हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे. बैलेंस ड्रॉट क्या होता है और एडवांटेज ऑफ फोर्स ड्रॉट ओवर द इंड्यूस्ड ड्रॉट. तो ये है. बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल कभी नहीं भेजा है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप आज भेज दीजिए, ठीक है, तो ताकि मैं मार्क्स को अपडेट कर पाऊँ. ठीक है, तो होप सो आप लोग आज टिल 12 PM या 1 PM तक आप अगर भेज देंगे तो बिफोर 3:30 व्हेन आई विल लीव द कॉलेज, उसके पहले मैं अपना डिटेल्स आपको भेज दूंगा, मतलब मार्क्स सबमिट करके मैं भेज दूंगा. तो आई होप आप इस समझ रहे होंगे.
ठीक है, तो अभी आगे हम लोग को ये डॉट्स के बारे में पढ़ना है, एडवांटेज डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। दिन हमारा ये चैप्टर डॉट और बॉयलर्स का जो चैप्टर वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, वो वहाँ पे चीजें हमने खत्म कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कंडेंस